भारत की पहली महिला डकैत कौन थी? बिस्मिल के गांव की लड़की कैसे बन गई बीहड़ की रानी? चंबल के बीहड़ में एक दशक तक सबसे सुंदर और खूंखार महिला डकैत पुतली बाई का राज रहा। चंबल के इतिहास में पुतली बाई का नाम पहली महिला डकैत के रूप में दर्ज है। आज हम आपको बताएंगे कि नाच गाने के लिए मशहूर गौहर बानो उर्फ पुतली बाई बीहड़ की रानी कैसे बनी। भारत में आजादी के पहले चंबल घाटी में गन कल्चर मर्दानगी की निशानी माना जाता था। 50 के दशक तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत बंदूक भी चला सकती है। युग पुरुषों के इसी भ्रम को तोड़ा कुछ महिला डकैतों ने, जिन्होंने बीहड़ों पर पुरुष डकैतों की तरह राज किया। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण के मामलों में भी ये महिला डाकू किसी से पीछे नहीं रही। चंबल की फिजाओं में बारूद भरने वाली एक ऐसी ही महिला डकैत थी पुतली बाई। चंबल नदी के किनारे बसे मुरैना की अंबाह तहसील का बरबई गांव महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है। 1926 में यहीं पर पुतली बाई का जन्म हुआ। पुतली बाई के घर में शुरू से ही नाच गाने का माहौल था। बड़े भाई अलाउद्दीन के तबले की थाप पर पुतली बाई ने पैर चलाने शुरू किए तो लोगों के दिल उसके कदमों में गिरने लगे। जल्द ही चंबल और उसके बाहर पुतली बाई के नाम का डंका बजने लगा। उसकी महफिल का हिस्सा बनने के लिए अमीरों की तिजोरियां खुल गईं। कम उम्र में ही पुतली ने वो ग्लैमर दिखाया जिसका लोग सपना देखते थे। जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में पुतली बाई नशे की तरह छा गई। चंबल में एक बार फिर पुतली बाई की महफिलें बड़ी होती गई और अब तक पुतली बाई के घुंघरुओं की गूंज चंबल के बीहड़ तक पहुंच गई थी। बारूद की गंध में जीने वाले डाकू भी पुतली बाई के नृत्य के लिए मचलने लगे। उन दिनों चंबल में डाकू सुल्ताना का दबदबा चलता था। पड़ोस के गांव श्री राम का पुरा में पुतली बाई के एक कार्यक्रम में सुल्ताना भी पहुंच गया। सुल्ताना को पुतली की अदाएं भा गई। एक छोटी सी मुलाकात के बाद डाकू सुल्ताना पुतली बाई का दीवाना हो गया। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू महिलाओं की बहुत इज्जत करता था। उसने कभी किसी महिला की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था। धौलपुर के गांव में एक शादी समारोह में पुतली बाई अपनी महफिल सजाने आई थी। डाकू सुल्ताना को पता चला तो वो भी वहां पहुंच गया। पुतली बाई ने सुल्ताना से बेधड़क पूछा, कौन है तू? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा चाहने वाला। सुल्ताना ने उसी वक्त पुतली बाई को अपने साथ चलने को कहा। पुतली बाई ने इनकार कर दिया। एक डाकू की जबरदस्ती पुतली बाई को बीहड़ में खींच ले गई। जान बचाने की मजबूरी थी या दिल के हाथों मजबूर। धीरे धीरे पुतली बाई को भी सुल्ताना से प्यार हो गया। पुतली बाई अब चंबल की खूंखार डाकू सुल्ताना की प्रेमिका बन गई थी। ये खबर चंबल के आसपास के सभी गांवों में आग की तरह फैल गई। पुतली बाई नाचने गाने वाली थी। लूटपाट, कत्ल, अपहरण और बारूद की गंध पुतली को अच्छी नहीं लगती थी। उसके पेट में सुल्ताना का बच्चा पल रहा था। उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य का डर सता रहा था। सुल्ताना भी इस बात को समझ गया और उसने पुतली को उसके गांव वापस भेज दिया। गांव आते ही पुलिस ने पुतली बाई को पकड़ लिया। वो उससे डाकू सुल्ताना के बारे में पूछताछ करने लगी। पुतली बाई पुलिस वालों के सामने नहीं टूटी, लेकिन पुलिस वाले रोज उसके घर आ धमकते और उसे टॉर्चर करते। कभी उसे उठाकर थाने ले जाते, उसके साथ जबरदस्ती करते। पुलिस वालों ने उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया। पुतली बाई पुलिस वालों से परेशान हो गई। वो सिर्फ बच्चा पैदा होने का इंतजार करने लगी ताकि फिर से बीहड़ में सम्मान की जिंदगी जी सके। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा तन्नो। बेटी को गांव में ही छोड़कर वो फिर से बीहड़ में डाकू सुल्ताना के पास लौट गई। बीहड़ में पुतली बाई बदल चुकी थी। पुलिस की यातनाओं ने उसे फौलाद बना दिया था। अब उसे लूटपाट, डकैती, कत्ल, खून खराबे से डर नहीं लगता था। सुल्ताना ने उसे लूटी गई रकम का बंटवारा करने का काम सौंपा।
उसे बंदूक चलाना भी सिखाया। एक दिन धौलपुर के रजई गांव के पास पुलिस ने सुल्ताना के गिरोह को घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हुई। पुलिस ने पुतली बाई को पकड़ लिया। उसे आगरा की तारागंज जेल लाया गया। पुलिस को चकमा देकर पुतली बाई फिर से बीहड़ में सुल्ताना के पास पहुंच गई। इस बार पुतली बाई बदला लेने के लिए मूर्ति गैंग में शामिल हुई। पुतली का पहला निशाना वो पुलिस वाले और उनके परिवार वाले थे जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था, उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। पुतली बाई का क्रूर चेहरा पहली बार लोगों के सामने आया। लोगों में अब उसका खौफ बढ़ने लगा। उस वक्त सुल्ताना ने अपनी गैंग को बढ़ाने के लिए चंबल के ही एक और डाकू लाखन सिंह से हाथ मिला लिया। लेकिन पुतली बाई ये समझ गई थी कि लाखन के इरादे सही नहीं है। लाखन कभी भी सुल्ताना का काल बन सकता है। 25 मई 1955 का वक्त था। मुरैना जिले के नगरा थाना इलाके में अर्जुनपुर गांव में दोनों गिरोहों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। मुठभेड़ में सुल्ताना का सबसे वफादार साथी माता दिन पुलिस की गोली से मारा गया। तभी डकैत लाखन ने अपने साथी कल्ला डकैत को इशारा किया। कल्ला ने सुल्ताना पर गोलियां दाग दी। सुल्तान वहीं ढेर हो गया। पुतली बाई का डर सच में साबित हो गया और यहां से पुतली की जिंदगी खाक में तब्दील हो गई। पुलिस ने यह दावा किया था कि सुल्ताना उनकी गोली का निशाना बना है। 1956 में पुतली बाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक खत भी लिखा था और बताया था कि सुल्ताना को पुलिस की गोलियां से नहीं बल्कि गैंग की गोलियों ने मारा है। सुल्ताना की मौत के बाद बाबू लोहार गैंग का मुखिया बन गया। पुतली बाई पर उनकी नीयत खराब हो गई। उसने कई बार पुतली बाई से बलात्कार किया। पुतली बाई ने मौका पाकर बाबू लोहार और कल्ला डकैत को अपनी ही राइफल से ढेर कर दिया। इस तरह पुतली बाई ने सुल्ताना की मौत का बदला ले लिया। बाबू लोहार का कत्ल करने के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बन गई। अब पुतली बाई का आतंक दिन ब दिन बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन भिंड जिले के गोरमी के पास पुतली बाई के गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली पुतली बाई के कंधे के पार हो गई। इसके बाद पुतली बाई ने दाएं हाथ से गोली चलाना सीखा और वो एक हाथ से इतना सटीक निशाना लगाने लगी जिसे देखकर गैंग के सभी साथी हैरान हो गए। पुतली बाई ने पूरे बीहड़ में कोहराम मचा दिया। भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर में पुतली बाई के नाम से लोग कांपने लगे। 23 जनवरी 1958 को पुलिस की एक टुकड़ी मुरैना जिले के कोथर गांव में लाखन सिंह से मुठभेड़ करने की तैयारी में थी। चारों तरफ पुलिस ने भागने के रास्ते बंद कर दिए। जल्द ही पुलिस को यह पता चला कि गैंग लाखन सिंह का नहीं बल्कि पुतली बाई का है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इसी मुठभेड़ में 32 साल की पुतली बाई और उसके गैंग के साथी पुलिस की गोलियों से मारे गए। उसके अगले दिन पुतली बाई और उसके 9 साथियों की लाशों का मुरैना में प्रदर्शन किया गया। पुतली की मां असगरी और बेटी तन्नो रोती बिलखती वहां पहुंची। असगरी ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। आज भी चंबल की सबसे पहली खूंखार महिला डाकू महज 32 साल की जिंदगी में पुतली बाई ने ग्लैमर और बीहड़ की अंधेरी रातों को करीब से देखा। पुतली बाई को चंबल में महिलाओं की बगावत की पहली आवाज माना जाता है।